हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर काइनेमेटिक्स सीरीज में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक बहुत बढ़िया लेवल है उसका। और ये तो नहीं कह सकते कि एवरेज लेवल, बट एवरेज से थोड़ा सा ऊपर और ग्राफ पर बेस्ड। काइनेमेटिक्स का बेसिकली ग्राफ पर बेस्ड है और कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा भी जा चुका है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार मैं बोलता हूं, ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन के लिए मैं यूज करता हूं जिनका आपको फ्यूचर में एडवांटेज मिलता है। आगे चल करके अगर आप वीकली एक बार सप्ताह में भी अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट आपका उसमें एक साथ आ जाता है। सो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है जो ग्राफ पर बेस्ड है और ग्राफ भी मैंने प्लॉट कर रखा है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्वेश्चन मैंने लिख भी रखा है और उसका ग्राफ भी मैंने प्लॉट कर रखा है। एक्चुअली डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है और किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है इनिशियली वो 6√5 है। जब हम बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर वर्टिकली अपवर्ड तो उसका उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कम होता है। ये 6√5 का मतलब नियरली 12 के आसपास होगा और 12 से भी ज्यादा होगा थोड़ा सा। और उसके बाद कम होते 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 मिनिमम 6 तक आता है, फिर बढ़ने लगता है और फिर 10 तक आता है, फिर 10 से घटते घटते 6 और फिर बढ़ते बढ़ते और 6√5 से भी आगे निकल जाता है। तो अगर हम ऐसे सोचें कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं और एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो करेंगे और इस तरह की इमेजिनेशन करें, कुछ इस तरह की सोच रखें, तो शायद ये ग्राफ बहुत टफ हो जाएगा इस ग्राफ को रीड करना। क्योंकि जब हम यहाँ ग्राउंड पे हैं तो ओरिजिन है और यहां से हमने थ्रो किया तो वो जो डिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू होगा घटने की बजाय। उस क्वेश्चन में बोल रखा है, ग्राफ में जो दिख रहा है उसमें साफ साफ कि एक फिक्स पॉइंट से उस बॉल का थ्रोइंग पॉइंट जो है जहां से हमने उस बॉल को थ्रो किया, उस थ्रोइंग पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलरेडी 6√5 है और वहां से वो डिस्टेंस जब बॉल ऊपर जाती है तो वो डिस्टेंस कम होता जाता है, फिर वो डिस्टेंस बढ़ता है, फिर बढ़ के मैक्सिमम 10 तक, फिर 10 से कम 6 और फिर 6 से बढ़ के बढ़ते आगे। तो इस तरह के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पहले आपको सोचना होगा इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम, ऐसा डायग्राम जो क्वेश्चन सॉल्व करा दे। वैसे तो एक बॉल को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया, अगर हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाए तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यानी जो कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वो मिल जाएगा। बट उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको h चाहिए यानी मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको इस ग्राफ को अच्छे से रीड करना होगा कि इस ग्राफ का इक्विवेलेंट ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करें, कैसे हम इस ग्राफ में हुई सिचुएशन को एनालाइज करें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसे आप ऐसे मान लीजिए कि मान लो इस बॉल को हमने इस फिक्स पॉइंट से ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो किया, तो तरीका सबसे अच्छा ये होगा कि एक ऐसे सर्कुलर मोशन जैसा मान लेते हैं क्योंकि इसमें डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी फिर। और ये मान लेते हैं कि इस बॉल को हमने सेंटर से ऐसे थ्रो किया हो, ऐसे थ्रो किया और वो फिक्स पॉइंट कहीं भी हो सकता है। अगर यहां होगा तब भी 6√5, यहां पे होगा वो फिक्स पॉइंट तब भी उस बॉल से सेपरेशन क्या है 6√5। माने ये 6√5 क्या बता रहा है, 6√5 का मतलब है कि उस फिक्स पॉइंट से प्रोजेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस सेपरेशन। माने हमने बॉल को यहां से थ्रो किया तो कहीं तो एक फिक्स पॉइंट है जहां से थ्रो कर रहा है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन 6√5 है। फिर जब हम बॉल को थ्रो करेंगे और बॉल वर्टिकली अपवर्ड जाएगी तो उस फिक्स पॉइंट से सेपरेशन पहले घटेगा, घटते घटते 6 तक आएगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 10 तक जाएगा, फिर घटेगा 6 तक और फिर बढ़ते बढ़ते 6√5 से भी आगे निकल जाएगा। सो अगर सर्कुलर मोशन माने और मान लें कि यहां पे वो फिक्स पॉइंट है और हमने बॉल को यहां से थ्रो किया तो इनिशियली सेपरेशन क्या है 6√5, फिर सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि अगर बॉल यहां पहुंचेगा तो देखो लगातार सेपरेशन बढ़ रही है, इस फिक्स पॉइंट से उस बॉल का सेपरेशन बढ़ रहा है। जबकि हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसा ग्राफ में प्लॉटेड है उसके अकॉर्डिंग सेपरेशन घटनी चाहिए। तो अगर हम लोअर हाफ पे इस सर्कल को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो लोअर हाफ का कोई भी पॉइंट अगर फिक्स पॉइंट मानते हैं तो इनिशियली सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि ग्राफ में क्या दिखा रहा है, जहां से थ्रो किया उस थ्रोइंग पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस घट रहा है, घटते घटते 6 तक आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां मान लेते हैं वो फिक्स पॉइंट और यहां से सेपरेशन क्या है, ये आपका 6√5। ठीक, अब ये जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा
इस फिक्स पॉइंट से ध्यान से देखो तो सेपरेशन घट रही है, ये सेपरेशन घट रही है लगातार। और कब मिनिमम होगी? मिनिमम तब होती है जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी ये वाला सेपरेशन मिनिमम होगा। इनिशियली बॉल यहां से थ्रो किया और वो फिक्स पॉइंट हमारा यहां पे है, तो डिस्टेंस क्या है उन दोनों के बीच का? 6√5। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा ये सेपरेशन घटती रहेगी, उस बॉल और उस फिक्स पॉइंट के बीच का सेपरेशन घटते 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 एक टाइम पे मिनिमम हो जाएगा। और ये मिनिमम कितना होगा? 6। फिर सेपरेशन बढ़ेगी, तो जाहिर है जब बॉल ऊपर जाएगा तो फिर से सेपरेशन बढ़नी स्टार्ट होगी और बढ़ते बढ़ते किसी एक मैक्सिमम तक जाता है, और वो है आपका 10। ये मान लो ये वाला सेपरेशन है, इससे मिला देते हैं, ये आपका हो गया 10। और फिर वापस आएगा इधर, जब वो वापस आ रहा है तो वापस आकर कहां तक आया? यहां तक। तो फिर से सेपरेशन कितनी हो गई? 6। और फिर वो सेंटर पर आया जहां से थ्रो किया गया था, वहां पर आया तो सेपरेशन कितनी हो गई? 6√5। ये पॉइंट बता रहा है कि अब वो 6√5 से भी आगे निकल गया, मतलब अब ऊपर नहीं गया, अब वो नीचे चला आया, कहीं यहां पे आ गया, तो सेपरेशन 6√5 से भी बढ़ गई। सो दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ दिस ग्राफ। इस तरह की चीजें आपको करनी आनी चाहिए। अगर इस तरह के ग्राफ को ढंग से रीड करना नहीं आया और इस तरह के ग्राफ में कन्वर्ट करना नहीं आया, तो आप मैक्सिमम हाइट इस ग्राफ को देख के आसानी से पता नहीं कर सकते। तो आपको इस ग्राफ को ढंग से एनालाइज करना होगा, समझना होगा कि हम वो कौन सा फिक्स पॉइंट चूज करें, कि यहां से हमने बॉल को थ्रो किया, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, तो जब बॉल ऊपर जाएगा तो सेपरेशन बढ़ेगा कि घटेगा, फिर घटेगा कि बढ़ेगा, बॉल ऊपर जाते समय, फिर बॉल नीचे आते समय। तो कुछ चीजें सोचनी होगी इसके बारे में, क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए। अगर मैक्सिमम हाइट का पता पड़ गया तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। सो मैंने एक सर्कल माना और सेंटर से बॉल को थ्रो किया और हमारा फिक्स पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट फिक्स है, तो इनिशियली ये सेपरेशन है, फिक्स पॉइंट से सेपरेशन क्या है? यहां से थ्रो किया 6√5। जब बॉल ऊपर जाती रही तो सेपरेशन घटते 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 6 तक बॉल पहुंची मिनिमम, फिर ये मिनिमम सेपरेशन, ये फिर बॉल और ऊपर गई तो फिर सेपरेशन मैक्सिमम हो गई 10, और फिर घटते घटते वापस आई तो 6, और फिर बढ़ते बढ़ते 6√5, और 6√5 के बाद और आगे निकल के बॉल, मतलब बॉल कहीं नीचे चली गई होगी। तो ये पता है, ये पता है, ये वाला पता है, ये है आपका मैक्सिमम हाइट। यहां से लेकर के पूरा यहां तक क्या है? मैक्सिमम हाइट। अब एक काम करें, इसे मान लें आप x1 और इस डिस्टेंस को मान लें x2। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में x1 भी आसानी से पता पड़ जाएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में x2 पता पड़ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू हो जाएगी √6√5 का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो स्क्वायर न लिख करके हमने अंडर रूट में लिख दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 6 बाहर ले लें कॉमन, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 2, ये हो जाएगा 12 मीटर। सो x1 इज इक्वल टू 12 मीटर। अब ये तो आसानी से दिख रहा है आपको, 10 और 6 का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये क्या है? ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 4 नहीं होगा, 36, और ये 100 हो जाएगा, तो 8, ये 8 हो जाएगा। सो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। अगर x2 8 है तो यहां से यहां तक जो टोटल हाइट है h, वो h क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 एंड दिस इज इक्वल टू 20 मीटर। अब अगर ये 20 मीटर है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, -2 इंटू वर्टिकल मोशन है तो g, और वो भी माइनस साइन के साथ, और h कितना है? 20 मीटर। तो इस g की वैल्यू लेते हैं 10, तो u स्क्वायर हो जाएगा आपका 20 इंटू 20 दैट इज 20 स्क्वायर। सो u की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो इस ग्राफ को स्टडी करते हुए, इस ग्राफ को एनालाइज करते हुए हमने इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम प्लॉट किया, और उस डायग्राम से हमने ये मैक्सिमम हाइट निकाली। मैक्सिमम हाइट निकाल करके हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन था ये।
डिस्कशन के लिए। तो अगले वीडियो में एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे।